धनबाद जिले में आज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR दिल्ली की एक टीम बुधवार को धनबाद जिले के बाल सुधार गृह का औचक निरीक्षण करने पहुंची और बाल सुधार गृह में रहे बच्चों का हाल जाना। टीम वहां की वस्तु स्थिति को देख काफी नाराज नजर आई। इस दौरान टीम की सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बाल संरक्षण आयोग की टीम पूरे देश में बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण कर वहां की वर्तमान स्थितियों की जानकारी ले रही है। जहां कई कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया जा रहा है। जिन बच्चों की सुनवाई नहीं हो रही है या बच्चों का रखरखाव कैसे किया जा रहा है, यह सब जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं धनबाद की बात करें तो यहाँ के स्टाफ को यह तक नहीं मालूम है कि उनका दायित्व क्या है। सिर्फ वह अपनी नौकरी बजाते नजर आ रहे हैं। कई अनियमितता नजर आई है। पत्राचार के माध्यम से जिले उपायुक्त व SSP को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द उसे दूर कर लिया जाए। आज झारखंड की बेटी राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में उनकी एक भी तस्वीर नहीं है, जबकि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है जो किसी पार्टी का नहीं है। उसके बाद भी सरकारी दफ्तरों में इनकी तस्वीर ना लगाना काफी शर्म की बात है। स्टार भारत 24 न्यूज के लिए धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। निरीक्षण किए, क्या क्या कमियां पाई? संप्रेक्षण गृह देखने आए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको एक आदेश है राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से कि हमें देश भर में घूमना है। इन बच्चों को जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है इस बारे में जानकारी लेना है कि ये बच्चे किस तरह से हैं, क्या इनका रखरखाव बराबर हो रहा है या नहीं। हैरानी की बात यह है कि ये वोटर नहीं है और नहीं होने के कारण इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं यहाँ जब से आई हूँ तब से मैं यही नोट कर रही हूँ कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं। उन अनियमितताओं में ये है कि स्टाफ है, लेकिन स्टाफ को या तो उसके बारे में जानकारी नहीं है कि उनका क्या दायित्व है, या वो संवेदनशीलता नहीं है, या यदि वो है तो फिर उसके बारे में क्रियान्वयन नहीं है। तो ये मेरा माननीय झारखंड सरकार से बहुत सविनय निवेदन है कि ये वोटर नहीं होंगे, लेकिन कम से कम आपका दायित्व बनता है कि देश के भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें, चिंता करें और भरपूर संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति भी दिखाएं। इतना आपका दायित्व बनता है और उसमें यदि हम पूरा नहीं पाते हैं अपने आप को तो कहीं ना कहीं हमारी कमी दिखाई देती है और उस कमी को पूरा करना हमारा सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये मेरा एक बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन है आज के लिए। और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाके एक और चीज़ बार बार मैं उसके बारे में संज्ञान ले रही हूँ। वो संज्ञान ये है कि आपके किसी भी सरकारी दफ्तर में आपको गर्व होना चाहिए कि झारखंड की बेटी आज राष्ट्रपति बन गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि उस झारखंड की बेटी की तस्वीर किसी सरकारी दफ्तर में नहीं है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। राष्ट्रपति महोदया की तस्वीर का गायब होना और माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का ना होना बहुत बड़ा संकेत है, द्योतक है, अच्छी बात नहीं है, जो अच्छा मैसेज नहीं देता है। क्या इसके बारे में संज्ञान लेगी सरकार? मेरा निवेदन है। देखिए, सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर का एक नियमावली होती है। उस नियमावली के अनुसार राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के संवैधानिक पद है। उस पद पर उनका आसीन होना अपने आप में द्योतक है कि देश उन पर विश्वास कर रहा है। और यदि मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है तो प्रधानमंत्री जी की भी होनी चाहिए और राष्ट्रपति महोदया की भी होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी की गेस्ट हाउस में थी, यहाँ तो उनकी भी नहीं है। तो मैं बोलूँगी सबकी तस्वीर लगाई है, हमको कोई इस बात पर थोड़ी कि सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री की भी लगाई है। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की भी तस्वीर तो होना अनिवार्य है, वो तो होना ही चाहिए। और गर्व होना चाहिए आपको कि आप क्या मैसेज देंगे कि राष्ट्रपति महोदया जो आपके प्रदेश की हैं, आपकी धरती की बेटी हैं, वो इतने बड़े पद पर आसीन हो गई है, उनकी तस्वीर नहीं है, तो आपको क्या गर्व नहीं है इस बात पर? मैम, और कहीं जाएंगे क्या निरीक्षण करने इसके अलावा? आज मैं यहाँ धनबाद में हूँ, कल देवघर में थी और अभी दुमका जाऊँगी और दुमका के बाद वापस देवघर आऊँगी।
और फिर उसके बाद धनबाद में यही बात सुधार गृह धनबाद यही आना था। तो हम क्या एक्शन लिया जाएगा आयोग की तरफ से? अब आयोग की तरफ से यहाँ तो नहीं एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन हम वापस जाके उसके बारे में जितनी हमारी हमने जो अनियमितता पाई है उसके बारे में हम वहाँ से पत्र लिखकर यहाँ डीएम को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सबको सूचित करेंगे उसका एक्शन लेने के लिए उनसे। मैम क्या कोई ऐसी अनियमितता थी जिसे तत्काल सुधारना जरूरी था? आपने बोला कि सुधारिए। कुछ चीजें हैं जिनको हमने कहा है सुधारिए, जैसे बताएं नहीं उसका आवश्यकता